नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। आपके सरोकार की खबरों के साथ हम हाजिर है लेकर 10:30 प्राइम टाइम स्पेशल। अगले आधे घंटे लगातार देश और तमाम दुनिया की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम की उस खबर से जिस पर सबकी निगाहें। जी हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अब घमासान तेज हो चला है। शराब नीति, सड़क, दारू और सीबीआई तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मुश्किल बढ़ सकती है आम आदमी पार्टी नेताओं की, क्योंकि एलजी ने अभी साफ कर दिया है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी सरीखे नेताओं पर वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने एलजी पर एक गंभीर आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि एलजी ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है। ये प्राइम टाइम रिपोर्ट आपके लिए पेश करते हैं। तस्वीरें दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर की हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू कर दी। आप लगातार कह रही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए दूसरी पार्टियों के विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीदती है। आप सीबीआई के डायरेक्टर से मिलने के लिए 2 दिन से समय मांग रही थी, लेकिन जब समय नहीं मिला तो कई विधायक खुद ही पहुंच गए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो बाहर ही जमीन पर बैठ गए। कि दिल्ली के निर्वाचित विधायक पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और वो अपनी शिकायत करना चाहते हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे चुने हुए विधायक यहाँ पर खड़े हैं, उनको 1 घंटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, सीबीआई में शिकायत करने नहीं दिया जा रहा है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गई। सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। क्या हम उम्मीद करते हैं कि आज पता चल जाए कि सीबीआई क्या एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या वो भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है, कि वो सिर्फ जांच ऑपरेशन लोटस के तहत करती है, सरकारें गिराने के लिए करती है, या सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हालांकि शाम करीब 4:45 बजे सीबीआई अधिकारियों का एक डेलीगेशन आप नेताओं से मिलने पहुंचा। बाकी लोगों की कंप्लेंट आप सड़क पे लेते हैं क्या? इसके बाद आतिशी सिंह और दिलीप पांडे सीबीआई दफ्तर के अंदर गए। सीबीआई के कोई अफसर, हमें दुख है इस बात का कि हमें नहीं मिले, लेकिन कम से कम उन्होंने 1.5 घंटे आम आदमी पार्टी के विधायकों के बैठने के बाद जो ऑपरेशन लोटस की हमने शिकायत दी है वो सीबीआई ने रिसीव करी है। 40 विधायक आम आदमी पार्टी के खरीदने की तैयारी थी, इसलिए ये घोटाला 6300 करोड़ का है। इस घोटाले की जरूर जांच होनी चाहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच भी तकरार बढ़ती जा रही है। एलजी ने नई आबकारी नीति पर जांच बैठाई, तो उसके बाद आप नेताओं ने भी पलटवार करते हुए एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप नेताओं का आरोप था कि जब देश में लोग नोटबंदी के दौरान लाइनों में खड़े होकर अपनी जान गंवा रहे थे, तब विनय कुमार सक्सेना ने काले धन को सफेद करने का काम किया। आरोप के मुताबिक नोटबंदी के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन रहते हुए विनय सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद एलजी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एलजी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक एलजी जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, उनमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह के नाम प्रमुख हैं। एलजी साहब सीबीआई से क्यों भाग रहे हैं? एलजी साहब ईडी से क्यों भाग रहे हैं? अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आखिरकार जांच में वो क्लीन निकल आएंगे। क्यों भाग रहे हैं सीबीआई से? क्यों भाग रहे हैं ईडी से? लेकिन जो अब कानूनी कार्रवाई की बात की है एलजी विनय सक्सेना ने, उन्होंने कहा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आगे क्या आपकी तरफ से? देखिए, हम एलजी साहब की भी जांच सीबीआई से करवाना चाहेंगे। हम वो कागजात लेके भी सीबीआई के पास आएंगे। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आप कह रही है कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की जांच हो, कहां से इतने करोड़ों रुपए आए इसकी जांच हो, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आप नेताओं ने विधायकों को खरीदने का बीजेपी पर जो आरोप लगाया है उसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दिल्ली दारू सड़क सीबीआई के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई स्कूल तक पहुंच गई है। बात यह हुई कि गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका सामना सौरभ भारद्वाज से हुआ जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिर क्या था, सड़क पर स्कूल देखने और जाने को लेकर दोनों में तू-तू मैं हो गई और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट किए जाने लगे। बड़ा सवाल यह है कि सियासी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। अब आने वाले दिन में देखना है कि ये लड़ाई कहां-कहां और कब-कब किस तरह से पहुंचती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर स्कूल के अंदर नए ब्लॉक्स बने हैं, कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। ये स्कूल नया है या नहीं, ये इसके अंदर 2 ब्लॉक्स नए हैं। ये नया स्कूल है। दिल्ली में दारू पर तो दंगल छिड़ा ही है, शिक्षा पर भी संग्राम मचा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। भ्रष्टाचार और घपले के आरोपों पर छिड़ी ये सियासी लड़ाई अब सड़क पर भी देखी जा रही है। ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली में इन दिनों सियासी पारा किस कदर चढ़ा हुआ है। दिल्ली में नई आबकारी नीति से शुरू हुई जंग अब स्कूल तक पहुंच गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हर रोज वार पलटवार चल रहा है। इस बीच आज दोनों दलों के नेताओं के बीच सड़क पर तू मैं हो गई। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 500 स्कूल बनाने का दावा किया है, जिस दावे की पड़ताल करने बीजेपी नेता गौरव भाटिया एक स्कूल जा पहुंचे, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज से उनकी तीखी बहस हो गई। 8.5 साल में ये सच्चाई है 15 लाख रुपए में कि अभी बना नहीं है और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा। दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अगर मिल जाती नहीं, आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा, सूची नहीं, डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है। यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा। देखिए कैसे दिल्ली में स्कूलों की लड़ाई पर सियासत गर्म है। बीजेपी के गौरव भाटिया कह रहे हैं, सौरभ मुझे एक स्कूल में ले गए जो 1966 में बनाया गया था, तो आम आदमी पार्टी के सौरभ कह रहे हैं, मैं तुम्हें दूसरे स्कूलों में ले चलूंगा। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। बिल्कुल एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में घबराहट हो रही है। झूठ फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए गौरव और सौरभ में जोरदार बहस हो गई। सौरभ ने ट्वीट कर कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद भी गौरव भाटिया स्कूल देखने नहीं गए। गौरव कह रहे हैं कि सौरभ ने कोई लिस्ट नहीं दी। 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे। घबरा रहे हैं, ये स्कूल है। स्कूल में घबराने। दिल्ली में सड़क के साथ सदन में भी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में बीजेपी के चुनाव चिन्ह का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी के नेता ऑपरेशन लोटस को हथियार बनाकर बीजेपी और केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी विधायकों को लालच दिया गया। दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे हैं इसकी जांच कराओ। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। वहीं बीजेपी सांसदों ने केजरीवाल के आरोपों पर एलजी को चिट्ठी लिखी है। विधायक खरीदने के आरोप पर सांसदों ने जांच की मांग की। सीएम केजरीवाल को झूठा बताया। ये झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें 0 और 1000 का अंतर होता है। नाम नहीं मालूम है कि इनको बेचारों को ऑफर किसने किया। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए। इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब हो ही जाना चाहिए।
आपसे सियासी जंग में बीजेपी ने शिक्षा और शराब नीति में घोटाले को हथियार बना लिया है। बीजेपी दावा कर रही है कि हमने घोटालों का पर्दाफाश किया है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के सारे दावे झूठे हैं। फिलहाल दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री की। मौत की वजह का सही अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और बड़ी बात यह है कि गोवा पुलिस अब अपनी तफ्तीश के लिए हिसार पहुंच चुकी है। नया एंगल यह है कि सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है वहां से कुछ बड़े सुराग मिल सकते हैं और अब पुलिस उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में है, ये पूरे दिन की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गोवा जो हिसार, सोनाली की मौत की हो रही जांच। हिसार पहुंची गोवा पुलिस। क्या फार्म हाउस में मिलेंगे मौत के सबूत? एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन यह साबित नहीं हो पा रहा है कि सोनाली की मौत कैसे हुई। इसी की पड़ताल करने के लिए गोवा पुलिस आज हरियाणा के हिसार पहुंची। सोनाली के फार्म हाउस पर जांच की गई। सोनाली के तकनीकी स्टाफ से पूछताछ की गई। सर अभी कहाँ जा रहे हैं? पुलिस थाने जा रहे हैं। पुलिस थाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक ने इस्तीफा दे दिया है। उन पर अपहरण के आरोप लगे थे और यह भी कहा गया था जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था उस दिन वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार में जो मंत्री थे कार्तिकेय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने कानून मंत्री का पद संभाला था, पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उसके बाद जब उन पर गंभीर आरोप लगे तो कार्तिकेय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपको बता दें कि जब बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी थी तो कार्तिक सिंह ने बतौर कानून मंत्री पद संभाला था, शपथ ग्रहण किए थे। और अब खबर आ रही है कि जो कार्तिक सिंह हैं उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आनंद फानन में उन्हें दूसरा मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो नया मंत्रालय मिला था उससे भी कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नीतीश कुमार की कैबिनेट से एक इस्तीफा हुआ है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स कार्तिक सिंह है जिसे बतौर कानून मंत्री कैबिनेट में शपथ दिलाई गई थी, लेकिन तब यह खुलासा हुआ कि कार्तिक सिंह पर कई गंभीर आरोप हैं। उन पर अपहरण के आरोप लगे हैं और इसका खुलासा कोर्ट के एफआईआर के जरिए हुआ। थाने में जो एफआईआर हुई उसके जरिए हुआ। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, अपडेट क्या है और इस्तीफे की खबर आ रही है? देखिए, आज जैसे इनका पदभार हटाया गया, जैसे विधि विभाग से इनको हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया और चूंकि कल तक उनका नो कोअर्सन था और इस परिप्रेक्ष्य में ऐसी उम्मीद थी कि इनको कोई खास राहत नहीं मिलने वाली थी कोर्ट में और कोर्ट में सुनवाई भी होगी जिसको लेकर उनकी परेशानियां बढ़ सकती थी और उस मामले को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। गन्ना उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार जो है आलोक मेहता को सौंप दिया गया है। जी, तो शुरू से ही प्रकाश जी, जैसे आपने भी एक रिपोर्ट दी थी, आपने भी बाकायदा इंटरव्यू किया था जिसमें कार्तिक सिंह ने आपसे कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सब निराधार हैं, झूठे हैं। अब ऐसे में इस्तीफा आ रहा है, क्या नीतीश कुमार की ओर से या कैबिनेट के बाकी मंत्रियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफे की वजह नहीं पता चली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन पर दबाव था और दबाव के कारण क्योंकि उनकी कल कोर्ट में सुनवाई है और नो कोअर्सन मिला हुआ है, अरेस्ट वारंट एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा है। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर बिहार से आ रही है जहां पर कार्तिकेय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहले कानून मंत्री बनाए गए, उसके बाद उनका प्रोफाइल बदला गया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का जो सोनाली मर्डर केस से जुड़ी है। सोनाली के फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहता था जो पीए है
ये बड़ी खबर आ रही है कि ये सारा जो ड्रामा रचा गया, ये जो मर्डर मिस्ट्री थी, इसके तार जुड़ रहे हैं फार्म हाउस से। सोनाली के फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहता था जो पीए है सुधीर सांगवान। ये खबर आ रही है गोवा पुलिस की जांच में ये हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है और इसी एंगल से पुलिस जांच भी कर रही है। 6 एकड़ का फार्म हाउस बताया जा रहा है जिस पर कब्जा करने की मंशा पीए सुधीर सांगवान की थी और फार्म हाउस के पेपर सुधीर सांगवान ने पहले ही अपने नाम करवा लिए थे। तो देखिए अब जो मर्डर का मोटिव है धीरे धीरे साफ हो रहा है। और बढ़ते आगे जांच में यह बात सामने आ रही है कि फार्म हाउस के बारे में सोनाली के जीजा अमन पुनिया से हमने बात भी की थी। आपको दिखाते उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। सोनाली जी के मम्मी के, सोनाली जी के ब्रदर के और उनकी सिस्टर के और सर्वेंट के और शायद एक ड्राइवर के हुए। आप ये बताइए कि ये भी बात जांच में सामने आई है कि एक प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था या जो फार्म हाउस है उसको जो है सुधीर जो है वो अपने नाम पर करवाना चाहता था। क्या था पूरा मसला और किस तरीके से वो फार्म हाउस को पे कब्जा करना चाहता था? वो हम कल कोर्ट में गए थे तो वहाँ से एडवोकेट से उसके कागज उठाए, हमने सारे देखा। तो वो जो फार्म हाउस है वो 6 एकड़ के ऊपर उस जमीन को मतलब लीज में लेना चाहता था, सालाना 60,000 रुपये। 60,000 के लीज पे? 60,000 के लीज पे। तो वो फिर आज वकील को भी बुलाया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वकील से भी पूछताछ की जा रही है। सोनाली जी ने मतलब कि वो टोकन 3 बार कट चुका था उसका, सिर्फ वो अगर एक बार चले जाते फोटो और साइन ही बाकी थे, अदरवाइज सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। क्या टोकन मनी भी दिया जा चुका था? जी 3 बार दिया जा चुका था टोकन मनी। तो 3 बार दिया जा चुका लेकिन वो अपने नाम पर करवा नहीं पाया, इसके पीछे वजह क्या? बस इसके पीछे वजह तो अभी वकील साहब बता सकते हैं तो या फिर सोनाली जी बता सकते हैं। या आपको लगता है कि सोनाली बार बार वो करवाना चाह रहा होगा, सोनाली इसके लिए तैयार नहीं हो रही होगी, इस वजह से 3 बार जो है टोकन देने के बाद भी वो सुधीर सांगवान जो अपने नाम पर नहीं करवा पाया? ये तो देखो अब मैं क्या बता सकता हूँ। कितनी जमीन है? 6 एकड़। 6 एकड़। और अगर हम प्रति एकड़ अगर बात करें तो कितने का है ये? इसकी वैल्यू क्या? लगभग 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ के आसपास। अच्छा, इसके अलावा आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के ये हत्या हुई है, पॉलिटिकल एक साजिश है। इसके पीछे आपकी सबसे बड़ी दलील क्या है? एक तो फार्म हाउस की प्रॉपर्टी है, उसके अलावा क्या और शहरों में भी इनकी प्रॉपर्टी है, उसको लेकर के भी कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई कंट्रोवर्सी थी? नहीं, बाकी प्रॉपर्टी भी हमने चेक कर ली, 99% वो सेफ है। कहाँ प्रॉपर्टी है इनकी? नोएडा में है, हिसार संतनगर में है, हिसार सब्जी मंडी में दुकानें हैं, वो 99% चेक कर लिया हमने, वो सेफ है। अच्छा, तो ये क्या किस तरीके से, क्योंकि देखिए सोनाली का जो मैनेजर है सुधीर, वो पैसे कैसे बनाता था, कैसे ये प्रॉपर्टी लेता था, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? ये तो देखो सीक्रेसी रखता था, वो बात नहीं किसी को भी बताता था। लेकिन जो गुड़गांव में उसने फ्लैट लिया हुआ है वो सोनाली जी के पैसे से लिया हुआ है, मतलब कैश इकट्ठा करके और डायरेक्ट अपने नाम करवा लिया है। यानी वो कैश में लेता था और उसके बाद फिर फ्लैट अपने नाम पर करवा लिया। जी 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 बिल्कुल ऐसी। अच्छा, तो 10:30 प्राइम टाइम स्पेशल मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद देखिए जागते रहो मेरे साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।